अस्सलाम वालेकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी खातून रोज अल्लाह के नबी के पास अपनी गठड़ी लेकर आती और कहती, ए अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर घर चली जाती और अगले दिन फिर आ जाती। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, जब जाना हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा। इस दौरान अजाब आ गया और कश्ती रवाना होगी, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को न बुलाया। जाहिरी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम को उसको बुलाना भुला दिया गया। तूफान ने पूरी दुनिया में हर तरफ तबाही मचा दी और जो भी उस कश्ती में मौजूद था बस वही जिंदा रहा। जब तूफान थम गया तो एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहां से चला था। वहां आए और करीब जाकर देखा तो एक झोंपड़ी में दिया जल रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रूए जमीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चराग जल रहा है। उन्होंने वहां तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी कि या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, चले? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसको देखा और फरमाया, रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? वो कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या नहीं पता चला? फरमाया, इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? बुढ़िया कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ऐ मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूंकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इसे पाबंद कर दिया था, और चूंकि तुम्हारा उससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में उसे ले जाओगे, तब जबकि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ए नूह, मैं तो तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने उस बुढ़िया तक आजाब पहुंचने ही नहीं दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि जब आप सोते तो आधा जिस्म अंदर और आधा जिस्म बाहर होता। जब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने आए तो पूछा, आपने इतने साल इस झोंपड़ी में गुजार दिए, आप चाहते तो अच्छा घर बना सकते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे इंतजार में इतना अरसा गुजार दिया। मुल्कुल मौत ने कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों की उम्रें 100 साल से भी कम होंगी और वो बड़े बड़े महल बनाएंगे। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी मुख्तसर जिंदगी, अगर मैं उस जमाने में होता तो अपना सर सजदे से ही ना उठाता। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उस कश्ती की लंबाई 1200 गज और चौड़ाई 600 गज थी। हजरत सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तार कोल डामरा अच्छी तरह से मलने का हुक्म मिला था और हिदायत की गई थी कि कश्ती के सामने का हिस्सा बुलंदी को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। इस कश्ती की ऊंचाई 30 गज थी और इसमें 3 मंजिलें थी। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी। गोया आज के जमाने के मुताबिक वो अजीम आबदोज थी। हजरत नूह कश्ती बनाने में मसरूफ थे। कौम के सरदार आपके पास से गुजरते तो हंसते, मजाक उड़ाते, पबतियां कसते, यहाँ तक कि कश्ती तैयार हो गई। और जब अजाब इलाही का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा उसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हजरत नूह ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। आखिरकार तूफान के आसार जाहिर होने लगे और देखते ही देखते जमीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा, शय को बहा कर ले जाने के दर पे थी। गोया कयामत का मंजर था। कश्ती तूफान की पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे किनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ऐ बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ न रहे। उसने कहा, अब्बा, मेरी फिक्र न करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कहरे इलाही से कोई नहीं बच सकता। उसी असना में उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हायल हो गई और वो गर्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अपने बेटे की मगफिरत और निजात के लिए अर्ज की, ऐ परवरदिगार, तूने मेरे घर वालों की बख्शिश का वादा फरमाया है तो ये बेटा भी घर वालों में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, वो तेरे अहल में से नहीं है क्योंकि उसके अमाल अच्छे नहीं हैं।
طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپری خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ چنانچہ حضرت نوح نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو از سر نو جاری و ساری کیا، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔